जी सर, सबसे पहले तो इस केस के बारे में अभी क्या स्टेटस है, आज आप पेश हुए? देखिए, लगभग ये केस अपने सुनवाई के अंतिम चरण में चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। मैंने कोई भी टिप्पणी गलत नहीं कही थी, मैंने जो कहा वो साबित भी हुआ और विक्रम मजीठिया के मामले में ये मामला चल रहा है। आज न्यायालय ने अगली तारीख 18 तारीख लगाई है और जल्द ही ये मामला अंतिम सुनवाई की ओर बढ़ के इसमें आदेश आएगा। और वो क्या कारण रहे थे? अरविंद केजरीवाल ने तो माफी मांग ली इस मामले में। कितनी बार एक ही चीज को पूछोगे और कितनी बार मैं बताऊं? सर, केजरीवाल जी की बेल को लेके क्या कहना चाहिए? केजरीवाल जी का बेल को देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। पीएमएलए के मामले में अगर किसी न्यायालय से आपको जमानत मिलती है तो उसमें पहली शर्त होती है कि न्यायालय को यह लगना चाहिए कि व्यक्ति निर्दोष है। न्याय बिंदु जी की कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, ईडी की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। उस जमानत के आदेश की कॉपी के बगैर ईडी ने जबरदस्ती जाके हाई कोर्ट से झूठी बातें करके ऑर्डर की कॉपी के बगैर स्टे ले लिया उनकी रिहाई पर। भारत के न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। तो ये सारा देश देख रहा है कि किस तरह से बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है। केजरीवाल जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। इनके पास कोई सबूत नहीं है। भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शराब घोटाले में बीजेपी ने शरद चंद्र रेड्डी से खाई है। इसका सबूत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। तो कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के मामले में उनको भी न्याय मिलेगा और जमानत मिलेगी, वो लोग भी बाहर आएंगे। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक प्रतिशोध के कारण, राजनीतिक दुर्भावना के कारण हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और उनको जेल में डाला गया है। अग्निवीर के मामले में कहा कि कंपल्सेशन और इंश्योरेंस अलग-अलग मामले गाड़ू आदि के। देखिए, ऐसा है, पंजाब की सरकार ने जो भी पंजाब का बेटा, वो चाहे पंजाब पुलिस में हो या सेना में जवान हो, अगर वो शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। जो मामला इस समय पूरे देश में चर्चित है, अगर आप देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का झूठ, संसद के अंदर बोला गया झूठ पूरे देश के सामने उजागर हो गया। शहीद अजय कुमार के परिवार को भगवंत मान जी की सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार से मिलकर दी। उनकी बहन को नौकरी देने का आश्वासन दिया जैसे उनकी बीए की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार इंश्योरेंस के पैसे को ये कह रही है कि हमने उनको 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी। वो पूरी तरीके से गलत जानकारी है और अब वो भी उनके परिवार के बयान के बाद मोदी सरकार का झूठ सामने आ चुका है। ये शहीदों का सम्मान नहीं करते, ये सेना का सम्मान नहीं करते, ये भारत माता की रक्षा के साथ सौदा कर रहे हैं, देश की सेना को कमजोर कर रहे हैं। ठेके पे सेना नहीं रखी जा सकती और अग्निवीर योजना ठेके पर सेना रखने की योजना है। 4 साल के ठेके पे आप सेना को रख रहे हैं। अगर ये इतनी अच्छी योजना है तो मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के सांसदों को, बीजेपी के विधायकों को, अपने बेटों को भी अग्निवीर बनाओ ना, तब पता चलेगा आपको। तो इसलिए भारत की सेना के साथ ये समझौता है, सुरक्षा है के साथ समझौता है, देश की सेना को कमजोर करने की कोशिश है और ठेके पर सेना नहीं रखी जा सकती। यह आम आदमी पार्टी का स्टैंड है कि अग्निवीर योजना वापस ली जाए और जैसे सेना में पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती की जाए। शशि थरूर ने कहा कि 400 पार भाजपा के नहीं हुए लेकिन यूके में लेबर पार्टी के हो गए हैं। देखिए, यूके में अगर गलती हो गई ऋषि सुनक से, अगर यहाँ के एग्जिट पोल वालों को
ऋषि सुनक हायर कर लेते तो वहां भी 400 पार कर देते हैं हमारे यहाँ के जितने भी ये एग्जिट पोल वाले थे। मैं नाम नहीं लूंगा, सारे लोगों को आप जानते हैं। सर हरियाणा में 400 पार एक झूठा नारा था जिसको प्रधानमंत्री और बीजेपी ने पूरे देश को भ्रमित करने के लिए दिया। जनता ने उनको तड़ी पार किया, उन्होंने 400 पार का नारा दिया। ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। सरकार बनी जरूर है लेकिन चलेगी नहीं, क्योंकि बैसाखी के सरकार है, बैसाखी के सहारे ये सरकार चल रही है और ये सरकार गिरेगी। सर हरियाणा में विधानसभा दावा किया है कि 10 तारीख के बाद पंजाब के सीएम कुलतार संधवा होंगे। अब विक्रम मजीठिया को कहाँ सपना आया मुझे नहीं पता। उनको अपने केस के बारे में देखना चाहिए, आपका क्या अपने गुनाहों के बारे में देखना चाहिए। विक्रम मजीठिया को आम आदमी पार्टी के बारे में बोलने का अधिकार या होंगे या नहीं होंगे, आपका क्या कॉल है जिसके? अरे भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, अपने मन से कोई नई नई बातें आप लोग चलाते रहेंगे उसका कोई मतलब थोड़ी है। सर हरियाणा में विक्रम मजीठिया आम आदमी पार्टी का नेता थोड़ी है। हरियाणा में विधानसभा विक्रम मजीठिया अकाली दल का नेता है, उसको ये बताना चाहिए उसके पार्टी में कौन कौन रहेगा, कौन कौन छोड़ेगा। रोज तो छोड़ छोड़ भाग रहे हैं उसकी पार्टी के लोग। सर हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ वहाँ पे कोalition करने जा रही है? ये हमारी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही जेल से बाहर आएंगे, उसके बारे में हरियाणा के बारे में हम लोग तय करेंगे क्या वहाँ पे करना है। अभी पंजाब के जो बाई इलेक्शन है जो जालंधर वेस्ट का, उस पर हम लोगों ने पूरा फोकस किया हुआ है। खुद भगवंत मान जी वहाँ के मुख्यमंत्री और तमाम हमारे मंत्री वो सब चुनाव प्रचार में है। मैं भी दिल्ली से कल आया हूँ और वहाँ के चुनाव प्रचार में हूँ। जालंधर की सीट हम लोग जीतेंगे और भी जो बाई इलेक्शन आने वाले दिनों में होंगे उसको हम लोग जीतेंगे। अमरपाल के प्रधान ने बत्ती जताई है जिससे उनको शपथ दिलाएगी कल, जिससे शपथ दिलाएगी। संसदीय प्रक्रिया है, शपथ दिलाना एक संसदीय प्रक्रिया है और वो अधिकार संसद का होता है। ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਕੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਡੇਟ? ਸਰ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ? ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ 18 ਪਈ ਹੈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਸੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸਰ 6 ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਈਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕਹੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ और पब्लिक इंटरेस्ट की है सर। साढ़े हजारा लखा बच्चे मर रहे हैं ड्रग्स, आज भी मर रहे हैं सर। मैं नहीं कह रहा कि सरकार आ गई कि हमने भी रोजाना 1-2 बच्चे साढ़े ड्रग्स मर रहे हैं। इन्हें रोकना सर। पब्लिक अगर कोई कीती सी ते पब्लिक इंटरेस्ट कीती सी और यूथ दे अपने पंजाब दे इंटरेस्ट कीती सी। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ? नहीं सर, पॉलिटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी जजमेंट्स आई हैं कि पॉलिटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ अगर क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं होएगा तो इस तरह डेफेमेशन नहीं बनती है। क्योंकि अगर पॉलिटिशियन एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लाएंगे, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਮਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਡਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਸ फाइल करना सिर्फ ते डराना ते धमकाना है। 8 साल हो गए, अगर उन्होंने मैरिट ते केस लड़ना होता 2 साल च कंप्लेंट केस खत्म कर देंगे। ठीक है।